हेलो। ओके सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। My name is Fatma Shabir. I am a nutritionist from University of Agriculture, Faisalabad. Thank you so much, Dr. Akram, for organizing this webinar on daily basis from Government College University, फैसलाबाद। आज का जो मेरा एक टॉपिक है वो मैं डिटेल में जो है वो बताऊंगी कि हमारी बॉडी के अंदर जो डेफिशिएंसी होती है, कुछ वाइटामिन मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो आते हैं, और इनको जो है वो अगर हम उनको एक्सेस फॉर्म में लेते हैं या अगर हम उनको कम क्वांटिटी में लेते हैं तो हमारी बॉडी में जो है वो क्या चेंजेस आती हैं। ठीक है। इसके अलावा बताऊंगी कौन कौन से ऐसे मेन सोर्सेज हैं जिसके थ्रू जो है वो हम उसको जो है वो पूरा कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे तो डिस्कस मैं करूंगी विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए जो है वो क्या है, ठीक है, और इसका जो है वो हमारी बॉडी के अंदर इसने कौन कौन से मेन फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं। जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं कि विटामिन, बेसिकली विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो है स्टोर हो जाते हैं। ठीक है। वाटर सॉल्युबल विटामिन वो होते हैं जो जिनको हमें डेली बेसिस पे लेने की जरूरत होती है। मतलब कि अगर हम एक दिन में अगर हम उनको ज्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होते, वो हमारी बॉडी से जो है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उसमें विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो स्टोर हो जाते हैं हमारे मेन जो ऑर्गन्स हैं, लिवर और मसल्स के अंदर। ठीक है। अब मैं बात करना चाहूंगी कि विटामिन ए जो है वो उसकी हमारी बॉडी के अंदर जो है वो मेन फंक्शन जो है वो क्या है। अगर हम सोर्सेज के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो ये एनिमल जो सोर्सेज होते हैं उनके अंदर भी प्रेजेंट होता है। उनके अंदर जो ये एक्टिव फॉर्म में जो है वो एज सच विटामिन ए जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे मीट है, मटन है, लीवर स्पेशली तौर पर अगर हम बात करें तो उसमें विटामिन ए जो है वो एज सच फार्म में होता है। लेकिन जो अगर हम बात करें जो प्लांट सोर्सेज है, लाइक अगर हम बात करते हैं कैरेट है, वो एक रिच सोर्स है विटामिन ए का। बल्कि सबसे पहले जो क्या थी डिस्कवरी हुई थी, तो वो सबसे पहले जो एक साइंटिस्ट था उसने यही देख, उसने कैसे पहले जमाने में जो था वो विटामिन को जैसे नाम नहीं दिया गया था, तो एक जो भी साइंटिस्ट था उसने डिस्कवरी किया, उसने क्या बताया कि उसने एक राह जो था वो लीवर कच्चा जो था वो उसने कलेजी का पीस लिया और उसको हनी के अंदर डिप करके उसने एक पर्सन को दिया, तो उसने देखा कि उसके अंदर नाइट ब्लाइंडनेस जो थी वो कम होगी। मतलब कि जो है वो अंधेरे में जो है वो धुंधला सा नजर आता है, तो उससे जो था वो ये सिम्टम्स जो है वो कम हो गए। ठीक है। तो इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि जैसे विटामिन ए की जब हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होती है तो सबसे पहला क्या पॉइंट होता है कि ये आई साइट जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोगों में क्या होता है कि नाइट, दरवाजा खुला रहने दो प्लीज, सिग्नल नहीं आते। अच्छा, विटामिन ए की डेफिशिएंसी, अच्छा सॉरी, विटामिन ए के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे थे कि विटामिन ए का जो है वो क्या रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर। विटामिन ए ने सबसे पहले क्या करना होता है कि हमारी जो आई होती है, आई की जो एक मेन जो हमारा एक प्रोटीन होता है, एक पिगमेंट होता है जिसको जो है वो कहा जाता है ऑप्सिन, जो कि प्रोटीन इन नेचर होता है, जो कि हमारी आई की रेटिना में जो है वो प्रेजेंट होता है। अब हमें कोई भी चीज नजर आती है तो हमें कैसे नजर आती है, हम ये नहीं कह सकते कि वो जो मेन जो कि एक पिगमेंट है जो कि हमारी आई के अंदर प्रेजेंट होता है उसकी वजह से नजर आता है वो, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर इनफ अमाउंट में जब विटामिन ए होगा, जब विटामिन ए होगा तो वो जो ऑप्सिन जो कि पिगमेंट जो कि हमारी आई के अंदर रेटिना के पोर्शन, रेटिना में प्रेजेंट है, विटामिन ए होगा तो वो जो ऑप्सिन है, वो जो प्रोटीन है वो एक्टिव होगी। अगर कोई पर्सन उसकी बॉडी के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी या कमी होगी तो वो ऑप्सिन प्रोटीन एक्टिव नहीं होगी। जब वो एक्टिव नहीं होगी तो पर्सन को क्या होता है कि वो क्लियरली जो है वो नजर नहीं आता। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हमारी बॉडी के अंदर इनफ अमाउंट में विटामिन ए होगा तो वो ऑप्सिन के साथ बाइंड करेगा, फिर आगे से एक प्रोडक्ट एक कंपाउंड बनता है जिसको रोडोप्सिन कहा जाता है। वो जो रोडोप्सिन होता है बेसिकली उसकी वजह से हमें जो एक क्लियर पिक्चर जो हमें नजर आती है उस वजह से नजर आती है। जो कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले इमेज जब बनता है तो सबसे पहले हमारे जो ट्रांसमिशन होती है हमारे ब्रेन से, फिर आगे से मैसेज जाता है, फिर हमें जो है वो पिक्चर जो है वो नजर आती है।
तो ये सारा प्रोसेस जो है वो बेसिकली होता क्यों है, ये विटामिन ए की वजह से सारा प्रोसेस होता है। जब हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो ये प्रोटीन जो है वो बाइंड नहीं कर, विटामिन ए नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगी, जब एक्टिव नहीं होगी तो रोडोप्सिन नहीं बनेगा तो हमें नजर नहीं आता है, जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो इशू आते हैं। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो विटामिन ए का जो रिच सोर्स है वो कैरेट है। अगर किसी पर्सन को थोड़ा सा अगर उसको फील हो रहा है, उसकी आईसाइट वीक हो रही है, तो वो जो है वो कैरेट का इंटेक करना स्टार्ट कर दे, स्पेशली तौर पे कैरेट जूसेस का जो है वो इंटेक करना स्टार्ट कर दे, तो उसकी जो है वो विद इन अ वीक जो है वो उसको इसके सिम्टम्स में जो है वो कमी आना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, उसके सिम्टम्स जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, उसको मतलब उसको बेटर जो है वो फील होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, अक्सर जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि विटामिन ए की हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होगी तो सिर्फ जो है वो हमें धुंधला ही नजर आएगा, ऐसा भी हो सकता है। कुछ में सिम्टम्स ये आते हैं कि नॉर्मली तौर पे क्या होता है कि जब हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, तो अक्सर जो है वो जैसे बच्चों के अंदर जो है वो स्टिकी सा जो मटेरियल जो है वो होता है, जो स्टिकी से मटेरियल की सिक्रीशन होती है, जिस मतलब कि आंखें जो है वो प्रॉपरली सुबह नहीं खुलती, वो जो स्टिकी मटेरियल होता है वो भी क्यों बनता है, ड्यू टू द विटामिन ए की जब बॉडी के अंदर जो है वो डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से जो है वो स्टिकी मटेरियल जो है वो बनता है। ठीक है। इसी तरह अगर देखा जाए तो विटामिन ए के एक तो ये हो गया कि विटामिन ए का बॉडी के अंदर इनफ अमाउंट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। विटामिन ए होगा तो हमारी प्रॉपर जो है वो आई की जो है वो फॉर्मेशन होगी। दूसरा अगर हम बात करें कि अब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जैसे इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, तो इसकी एक मेन मेन रीजन जो है वो ये भी हो सकती है कि हमारे स्पेशली तौर पे जितने भी हमारे सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जैसे हमारी बक्कल कैविटी है, हमारे ईयरवेज हैं, जो हमारे लंग्स हैं, हमारे जितने भी ये स्किन है अगर हम बात करें, तो ये जो ऊपर वाली उनकी जो लाइनिंग होती है, बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनकी इंटरनली लाइनिंग और एक्सटर्नली जो लाइनिंग होती है, सबसे पहले वो किस चीज से होती है, सबसे पहले देखा जाए तो जो आउटवर्ड साइड पे होती है, जो एक्सटर्नली बाहर की तरफ जो लाइनिंग होती है उसको वो मोस्टली जो है वो ऑर्गन्स वगैरह की बनी होती है एपिथेलियल सेल से। ठीक है। एपिथेलियल सेल्स ने जो है वो हमारे वो ऑर्गन्स उनको जो है वो कवर किया होता है। मतलब हम बात करें तो हमारी जो स्किन है उसके जो ऊपर लाइनिंग है वो भी ऊपर जो लाइनिंग है वो सबसे पहले लेयर है वो एपिथेलियल सेल्स की लिए फॉर्मेशन होती है, की वजह से जो है वो कवर हुई हुई होती है हमारी स्किन। ठीक है। तो अब वो जो एपिथेलियल के जो सेल्स होते हैं, जिन्होंने हमारे ऑर्गन्स वगैरह को सॉफ्ट ऑर्गन्स को कवर किया होता है, वो कैसे होता है, वो कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है, ड्यू टू द विटामिन ए। जब हमारी बॉडी के अंदर इनफ अमाउंट में विटामिन ए होगा तो वो जो है वो हमारे ऑर्गन्स जो है वो प्रोटेक्ट होंगे, उनकी प्रॉपर ऊपर से कवरिंग हुई होगी। ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग या भी नॉर्मल पर्सन है, अगर किसी को न्यूमोनिया हो गया है या ट्यूबरक्लोसिस है, तो स्पेसिफिकली होता क्या है कि जब जो लंग्स है उनकी जो एपिथेलियल लाइनिंग जो है, जो ड्यू टू द विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है। अब होता क्या है, इसमें अगर हम बात करें तो जैसे हमारे एयरवेज हैं, ठीक, वहां से कहता है कि उनकी लाइनिंग भी एपिथेलियल सेल से बनी होती है। जब हमारी बॉडी के अंदर विटामिन ए होगा तो वो प्रॉपर लाइनिंग फॉर्मेशन होगी, हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन एंड के चांसेस जो है वो नहीं कम होंगे। ठीक है। नो डाउट कोई और भी रीजन हो सकती है, अगर किसी की इम्यूनिटी वीक है और बाकी बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन मैं विटामिन ए के अकॉर्डिंग जैसे बताना चाह रही थी कि बॉडी के अंदर विटामिन ए जो है वो इनफ अमाउंट में नहीं होता तो एपिथेलियल जो लाइनिंग होती है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। जब वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, जब वो ब्रेक डाउन होती है तो ऑब्वियसली कोई भी चीज है जब उस जो है वो पीसीज में कन्वर्ट स्टार्ट हो जाती है, टूटना स्टार्ट हो जाती है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो है वो इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या आता है कि वो लोग जिनके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है, उनकी एपिथेलियल लाइन ब्रेकडाउन की वजह से बेसिकली होता है कि उनके अंदर इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। बैक्टीरिया जो है अपनी कॉलोनी बना देते हैं, इस वजह से उनको जो है वे मतलब इन्फेक्शन वगैरह जो है वो जल्दी जो है वो हो जाता है। इस तरह अगर हम बात करें तो ये जो डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस, उसकी एक रीजन भी ये हो सकती है कि एपिथेलियल लाइनिंग जो है वो लंग्स की जो है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। और अब यहाँ पे क्या है कि अगर किसी पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस हो गया है तो हमने इसको कैसे क्योर करना है, तो हम इसको ये नहीं कहेंगे कि हम इसको बहुत ज्यादा विटामिन ए दे देंगे। हम उसका ट्रीटमेंट जो है वो इस तरह करेंगे, उसको हम एंटीबायोटिक्स भी देंगे, साथ हम उसमें विटामिन ए का इंटेक करेंगे, साथ हम उसको विटामिन ए की सप्लीमेंटेशन कर देंगे। विटामिन ए क्या करेगा कि वो एपिथेलियल लाइनिंग है उसको दोबारा से मतलब कि मेंटेन करने की जो है वो कोशिश करेगी।
लेकिन इस सिवियर कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम उसको मेडिसिन भी देंगे, लेकिन साथ हम उसका विटामिन ए का स्टेटस भी जो है वो उसका बेटर करेंगे, ताकि उसकी जो एपिथेलियल लाइनिंग जो है वो प्रॉपर्ली जो है फॉर्म होना स्टार्ट हो जाए। अब हमारा जहाँ यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होता है कि किसी को भी बोन का कोई इशू होता है, तो हम कहते हैं कि सिर्फ इसकी बॉडी के अंदर जो है यही हो सकता है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, या विटामिन डी की जो है वो डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो बोन का इशू हो सकता है। ऐसा है, बहुत कॉमन जो है ये ऐसे ही होता है। लेकिन जो है अगर देखा जाए तो बहुत सारे और भी ऐसे विटामिन है, मिनरल्स हैं, जो कि हमारी बोन को बनाने में जो है इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्पेशली जैसे अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम कैल्शियम को, अगर हम मिनरल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए, फास्फोरस है, कैल्शियम है। इसी तरह अगर हम विटामिन के अकॉर्डिंग देखा जाए, विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन के ने भी क्या करना होता है कि हमारी बोन को बनाने में जो है इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर इन पांचों में से किसी एक की भी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो गई है, तो बोन की प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होगी, डी शेप होना स्टार्ट हो जाएगी, फ्रेजाइल हो जाएगी, वीक हो जाएगी, उसकी जो है वो डीमिनरलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं कि जी जैसे विटामिन डी जो है वो बोन की फॉर्मेशन वगैरह में इसका रोल है, कैल्शियम का है, तो इस तरह अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे बोन्स के अंदर जो है एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कंड्राइटल सल्फेट, जिसने हमारी बोन को जो है वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देना होता है। और वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, वो जो मेन कंपाउंड जो कि कंड्राइटल सल्फेट जो कि हमारी बोन्स के अंदर होता है, वो किसने बनाना होता है, विटामिन ए ने। तो अगर किसी पर्सन के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, तो ये भी हो सकता है कि शायद उसकी वजह से उसका बोन का जो है वो इश्यू है, बोन की जो है वो प्रॉपर शेप नहीं है। तो इट्स मीन के विटामिन ए की जो है वो, विटामिन ए ने जो है वो हमारी बोन्स की फॉर्मेशन में जो है वो इसमें जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे अगर हम बात करें तो विटामिन ए ने जो है वो कैल्शियम के साथ भी जो है वो बाइंड करना होता है मिनरल्स के साथ। तो विटामिन ए होगा तो वो बोन में जो है वो इसके साथ जो है वो जाके जो है वो अटैच होगा, तो प्रॉपर जो है वो बोन की एक शेप मिलेगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ बॉडी के अंदर अगर विटामिन डी कम है या कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो तब भी जो है वो बोन का इशू आ गया है, बल्कि इसके अगर बॉडी के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है या विटामिन के की, अब विटामिन के ने भी क्या करना होता है, हमारी बोन्स की मिनरलाइजेशन में जो है विटामिन के का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो होता है। तो अगर इसमें से किसी एक की भी डेफिशिएंसी हो जाए तो जॉइंट्स में स्टिफनेस आना स्टार्ट हो जाती है, या कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर इसी तरह हम बात करें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो रिकेट्स होना स्टार्ट हो जाती है, ऑस्टियोमलेशिया है, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह जो है, ये सारे सिम्टम्स जो है ये विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि विटामिन ए के और कौन कौन से जो है वो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं उसने, और हमारी बॉडी के अंदर जो है वो क्या क्या फंक्शन जो है परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह अगर हम बात करें तो जैसे अगर हम बात करते हैं कि जी ये जो विटामिन ए जो है ये इनफर्टिलिटी के साथ कैसे रिलेट करता है, कि जैसे मैंने बात की थी कि इसमें एपिथेलियल लाइनिंग को जो है वो फॉर्मेशन करनी होती है। तो जो ये जो ओवरी वगैरह ओवरीज होती हैं, कि उनके ऊपर वाली जो लाइनिंग होती है एपिथेलियल लाइनिंग, वो भी जो है वो विटामिन ए ने जो है वो उसकी फॉर्मेशन करनी होती है। तो अगर बॉडी के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो जितने भी एपिथेलियल सेल्स हैं वहां पे सब पे जो है वो इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसी तरह होता क्या है कि वो वाली फीमेल्स जिनके अंदर विटामिन ए का जो है वो प्रॉपर इंटेक वो इंटेक नहीं कर रही, तो उनके जो है ये हो सकता है कि ओवरीज की जो ऊपर वाली एपिथेलियल लाइनिंग है वो डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो इसकी वजह से वो भी जो है वो रिलेट कर सकती है, ये इनफर्टिलिटी वाले जो इश्यूज हैं उनके साथ जो है वो रिलेट कर सकती है। इसी तरह अगर हम बात करें तो विटामिन ए के जो था ये था, इसके जो है वो मेन इसके कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे मैंने बात की आई है, एपिथेलियल है, बोन है, इनफर्टिलिटी है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कौन कौन से ऐसे एक मेन जो है वो सोर्सेज हैं कि जिससे हम विटामिन ए के स्टेटस को पूरा कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जैसे अगर पहले जमाने में लोगों को इतना कॉन्सेप्ट भी नहीं था कि विटामिन बेसिकली है क्या चीज है, कुछ भी नहीं था, बल्कि जो था वो तुक्के लगा के जो था वो अपने एक्सपेरिमेंट करते थे, जो चीज क्योर होगी तो उसको जो था वो एक डिजीज का नाम दे देते थे। उनको बल्कि पता नहीं था होता कि कौन सा ऐसा मेन इंग्रेडिएंट है जो कि इस चीज को क्योर कर रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे डिस्कवरी होती गई तो पता चलता गया। इसी तरह अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो जैसे मैंने बात की थी कि विटामिन ए का जो था वो देखा था, किसने देखा था, हिपोक्रेट्स ने शायद, हाँ उसने ऑब्जर्व किया था। उसने एक रा लीवर लिया था, उसको डिप किया हनी के अंदर, और फिर बाद में उसने देखा कि इससे जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस ठीक होगी। इसी तरह एक और साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, क्या था 1816 में मेजेंडिया था एक साइंटिस्ट, तो उसने ये जो जीरोपैथेलमिया, ये जो जीरोपैथेलमिया जो इसमें बेसिकली होता क्या है कि आज जो
कॉर्निया है आई का वो ड्राई हो जाता है, ठीक है। तो उसने ये सबसे पहले डिजीज किसमें देखी थी, इसने डॉग के अंदर देखी थी कि उसकी आई का जो कॉर्निया है वो क्या हो गया था, ड्राई होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो फिर फर्दर जो था फिर ह्यूमंस के ऊपर जो था वो ट्रायल लगाए गए, फिर इनको जो था वो क्योर किया गया। तो अगर हम बात करते हैं सोर्सेज के अकॉर्डिंग हम देखा जाए तो सोर्सेज जो है विटामिन ए का जो बेस्ट सोर्स है वो लीवर है, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो विटामिन का एक बेस्ट सोर्स है वो आ जाता है कैरेट आ जाता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें तो क्लोस्ट्रियम वो बेस्ट सोर्स है। क्लोस्ट्रियम मतलब ये होता है कि क्लोस्ट्रियम हम कहते हैं आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद जो मदर मिल्क की एक्सक्रीशन होती है फर्स्ट 2-3 डेज जो मदर मिल्क एक्सक्रीट होता है डिलीवरी के बाद, उसको क्लोस्ट्रियम का नाम दिया जाता है, ठीक है। फर्दर बाद में उसके भी आगे से नेम आ जाते हैं। क्लोस्ट्रियम में बेसिकली होता क्या है कि जो मदर मिल्क होता है उसमें जो फर्स्ट 2 to 3 डेज जो मिल्क एक्सक्रीट होता है उसको क्लोस्ट्रियम कहा जाता है। उसमें ये जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ए है, डी है, ई है, ये सारे जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नो डाउट विटामिन के प्रेजेंट होता है, क्योंकि विटामिन के जो है वो हमारा जो गट का सिस्टम होता है वहां से जो है वो बैक्टीरिया जो है वो विटामिन के को सिंथेसाइज करते हैं, फिर हमारी जो है वो उसको ऑब्जॉर्ब करती है। लेकिन जैसे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनका जो इंटेस्टाइनल सिस्टम होता है बिल्कुल स्टेराइल होता है। स्टेराइल मीन के फ्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है। तो उन बच्चों को वैसे विटामिन के वो ओरली इंट्रामस्कुलर जो है वो क्या जो इनको इंजेक्ट किया जाता है विटामिन के। लेकिन क्लोस्ट्रियम के अकॉर्डिंग मैं बात करी थी कि विटामिन ए जो है और विटामिन डी जो है ये नेचुरल जो है वो मदर मिल्क के अंदर ये प्रेजेंट होता है, क्योंकि बच्चों को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह विटामिन सी जो है वो मदर मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट मदर को मिल्क, बैफलो मिल्क, जितने मिल्क है उनके अंदर विटामिन सी ही प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट मदर मिल्क। तो मदर मिल्क के अंदर जो है विटामिन सी जो है वो प्रेजेंट होता है। अच्छा ये आगे डिटेल में चलेगा। अच्छा अगर हम बात करें थे विटामिन ए सोर्सेज के अकॉर्डिंग हमने बात की, फिर इसके बाद आता है विटामिन ए जो है वो हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब कैसे होता है। जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर किसी पर्सन को जो है अगर लिवर का इशू है, ठीक है, जब वो अब हम बात करें तो बाइल का बेसिकली काम क्या होता है कि बाइल जो है ये जितने भी हमारे फैटी एसिड होते हैं वो वाली डाइट, फैट वाली डाइट लेते हैं जिसमें ब्रेक डाउन होना होता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। तो वो बाइल ने जो है उसकी ब्रेक डाउन करनी होती है। तो अगर किसी पर्सन को जो है वो लीवर का इश्यू है, जब लीवर का इश्यू होगा तो बाइल जो है वो इनफ अमाउंट में रिलीज नहीं होगा। तो वो उनको जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन जो है वो उन लोगों के अंदर जो है वो डेफिशिएंट होते हैं जिनको लीवर का इश्यू होता है, क्योंकि बाइल प्रोड्यूस नहीं होगा, प्रॉपर जो है वो अब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं होगी, ठीक है। तो उन लोगों को जो है वो विटामिन ए के जो है वो सप्लीमेंट्स वगैरह जो है वो इनटेक करने की जरूरत होती है। अच्छा इसके अलावा अगर हम बात करें तो विटामिन ए नहीं बल्कि विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है, तो इनको जो है इस तरह जो है वो इनटेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि विटामिन ए की हमारी बॉडी के अंदर ऑब्जॉर्प्शन कैसे होती है। जब जैसे मैंने बात की है विटामिन ए है, डी है, ई है, ये के है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ठीक है। अगर हम इनको एक हफ्ता नहीं लेते, 2 वीक्स अगर हम नहीं लेते तो हमें सिम्टम्स शो नहीं करते, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, जो फैट सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन जो है वो कैसे परफॉर्म करते हैं, सॉरी इनकी अब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे थे कि ये इनकी बॉडी के अंदर अब्जॉर्प्शन कैसे होते हैं। हमारे जो टारगेट जो एरिया होता है, टिश्यू जहाँ हमारी बॉडी, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बात की थी कि एपिथेलियल सेल को चाहिए है विटामिन या फिर इसको चाहिए है बोन्स को चाहिए है, तो कैसे जो है वो जब हम फूड सोर्स से लेते हैं तो वो वहां तक कैसे पहुंचता है। सबसे पहले हम जो भी फूड्स लेंगे, फूड सोर्स लेंगे, इसका कैरेट वगैरह कोई भी हमने जूस पिया है या कुछ भी है, ये सबसे पहले क्या करेगा कि स्टमक के थ्रू जो है इसकी हाइड्रोलिसिस वगैरह होगी, फिर हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन पे क्या हो जाएगा, म्यूकोजल सेल्स होते हैं। कोई भी हम डाइट लेते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकोजल सेल्स होते हैं जिसको विलाय होती है, विलाय ने वहां से क्या करना होता है, न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन करनी होती है जो हमें चाहिए होते हैं, ठीक है। फिर आगे से जो है वो क्या करता है, अच्छा फिर वहां से जो है वो मेन जो है वो एक हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है, जिसने विटामिन ए को आगे से जो है वो बॉडी के जिस टारगेट एरिया में जो है वो प्रेजेंट होता है वहां पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। नॉर्मल जब हम नॉर्मल रूटीन में लेते हैं, लेकिन अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए नहीं लेते, 2 वीक्स के लिए नहीं लेते, फिर मेरी बॉडी ने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, बेशक वो जहां से मर्जी से जो है वो अपने ये जो सोर्सेज को जो है वो निकाले। जैसे अगर हम बात करते हैं कि
अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए कैल्शियम नहीं लेते डाइट के अंदर, तो मेरे ब्लड के अंदर प्लाज्मा का मेंटेन होना जरूरी है। कैल्शियम कैल्शियम का जो है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर मेंटेन होना जरूरी है। अब मेरी बॉडी क्या करेगी, उसको हड्डियों से निकाल लेगी कैल्शियम को, लेकिन ब्लड में उसका लेवल मेंटेन करेगी। मेरी हड्डियां दर्द करेंगी, लेकिन कम से कम मेरा कैल्शियम का लेवल ब्लड में जो है वो मेंटेन रहेगा। मतलब कि इस लेवल तक जो है वो हमारी बॉडी जो है वो कोशिश करती है हमारे जो है वो बॉडी को मेंटेन रखने की। अगर हम जो है वो 2 वीक्स 3 वीक्स तक हम 1 मंथ तक अगर हम फूड सोर्स नहीं लेते, लेकिन जब हम लॉन्ग टाइम के लिए नहीं लेते, फिर पर्सन जो है वो माल हो जाता है, फिर उसको जो है वो स्वेयर सिम्टम्स जो है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह हम बात कर रहे थे विटामिन ए की। जब मेरी बॉडी में 2 वीक्स तक नहीं होंगी, जो बॉडी के अंदर स्टोर होगा, मेरे ब्रेन को मैसेज आएगा, वहां से एक हार्मोन जो है वो रिलीज होगा, जिसका नाम है क्या आ जाएगा, उस हार्मोन का नाम था कॉर्टिसोल हार्मोन। एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर जो है वो सॉरी हमारी किडनी है, किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड है, एड्रेनल कॉर्टेक्स एक हार्मोन रिलीज होगा, कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो रिलीज होगा। फिर आगे से जाके वो क्या करेगा, लीवर से वो है जो है वो क्या करेगा, एक्सक्रीट होगा, जो विटामिन ए स्टोर होगा, फिर आगे से ब्लड में जो है उसका लेवल जो है मेंटेन होगा, मेरे टारगेट एरिया में जाएगा। तो ये था विटामिन ए की जो है हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, उसके मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, कौन कौन से उसके जो थे वो फंक्शन होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है वो क्या क्या हो सकता है। अगर हम बात करते हैं हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जितने भी वाइटामिन है इनकी वजह से जो है वो हमारी सिर्फ ये मेन मेन फंक्शन हो सकते हैं, बल्कि और भी बहुत सारे फंक्शन जैसे होता है कि अगर किसी पर्सन, जैसे मैंने बात की है कि जितने भी विटामिन होते हैं इनकी एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, हमारे इंटेस्टाइन से होती है, जो भी म्यूकोजल सेल्स होते हैं। अगर किसी पर्सन का इंटेस्टाइन का इशू है, उसका स्टमक का अगर किसी का इशू है, इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स में अगर प्रॉब्लम है, तो वो जितने मर्जी विटामिन ले ले उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। तो जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अंडरवेट होते हैं, जिनका वेट जो है वो कम हो रहा होता है। तो इसकी रीजन ये भी हो सकती है, अगर किसी पर्सन को जो है वो इंटेस्टाइन का इशू है या उसके म्यूकोजल सेल्स जो है वो डैमेज हैं, तो फिर क्या होगा, वो मोस्टली लोग जो है उन जितनी उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उतने उनके न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, उतनी उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से वो स्टंटिंग का शिकार होना स्टार्ट हो जाते हैं, अंडर वेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, लॉस ऑफ वेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, वेस्टिंग का होना उनके अंदर जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे जो है ये सिर्फ एक विटामिन की वजह से जो है वो इसमें जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है कितने फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। ओके सर, मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, बाकी नेक्स्ट।